खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उसने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दे के हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोग को दिया। ईश्वर को मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ हम सबको अपनी बात को चलाने की और सुनने की बुद्धि दीजिए, जिससे कि हम सब आपका प्रचार और अच्छे से करने वाले बन पाए, अलग अलग घरों में और भी जगहों पर प्रचार अच्छे से करने वाले बन पाए। और इस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में कुछ भी बड़ी कमी हमारे जीवन में होने ना पाए। और इस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो लोग आपके मार्ग से भटक चुके हैं सबको अपने मार्ग पर वापस लाइए। इस पापा मुझे पापा मुझे हम सबको समझ बुद्धि दीजिए कि हम सब आपका वचन को सुन के स्मरण करने वाले बन पाए। और जिस ऊपर जितना भी हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड से वो सब अच्छे से जाने वाले बन पाए। उनके बच्चों को भी अपना आशीष बरामद रखे कि वो सब भी अपने बोर्ड और बोर्ड अच्छे से करने वाले बन पाए। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हम सबको अपने वचन की समझ बुद्धि दीजिए, जिससे कि हम सब आपके मार्ग से कभी भटकने वाले ना बन पाए। और जो लोग भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग को वापस लाइए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जो आपका हम लोग आत्मिक खाना खाए हम सब उसको समझने वाले और उसको ग्रहण करने वाले बन पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि घोड़े को युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु विजय यहोवा की ओर से ही मिलती है। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं।
साधन को जिसने खिलाया, सच्चाई को जिसने बचाया, जो जरूर है तो यहोवा हमारे संग है। सीनाओं का यहोवा हमारे संग है। उसका सूर्य हमारा ऊंचा बड़े है। सीनाओं का यहोवा हमारे संग है। उसका सूर्य हमारा ऊंचा बड़े है। हमारा ऊंचा बड़े, हमारा ऊंचा बड़े। Praise the Lord। आइए हम सब दूसरे गीत की ओर चलते हैं। पेज नंबर 175 है और हिम नंबर 270। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना में चलते हैं। और जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन के लिए स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। तो आइए हम सब भी खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। ये समय होगा गवाहियों का। जिसके भी जीवन में कोई भी गवाही है, गवाही दे सकता है। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही यही है कि हम सब आज फिर यहाँ एकत्रित होने वाले हैं हो पाए खुदा के वचन को सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए। और हम लोग सही समय पे आए, मुझे थोड़ा लेट हो गया
और मैं सोच रही थी कि जो है, इन्होंने कहा तेल भी भरवा ले गाड़ी में। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैंने कहा चलो वचन तक पहुंच जाए जब तक गाने हो जाएंगे, लेकिन खुदा गाने में भी लेकर आ गया। इसके लिए भी मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ मम्मी और भाभी के लिए कि देखिए एक आया, उससे एक और खिंच के आया। तो सच में यही उसकी करुणा है, उसका प्रताप है कि हम सब उसकी मर्जी में खिंच के और एकत्रित होने वाले हो पाते हैं। हर बात के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारी बहन भी मीटिंग सुन रही है, देख रही है। खुदा ने उनको पूर्ण रूप से चंगाई दी। और आज जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरे मन में ये आ रहा था कि आज भाई के यहाँ मीटिंग है, दीदी भी सुनेंगी बैठ के। और देखिए जब आया, देख के उनको बैठे हुए, तो मेरा दिल, हृदय जो है वो आनंदित हो गया। सच में कितने अद्भुत तरीके से, नहीं तो ऐसे किसी का ऑपरेशन हो और दो ऑपरेशन हो तो वो बिल्कुल बेड पे लेटे ही रहता है, लेकिन खुदा ने ऐसी विल पावर उनको दी है, ऐसी अपनी शक्ति दी है कि वो चल फिर रही है और उनके चेहरे पर खुदा का नूर है। तो मैं हर बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आज के वचन की ओर लेके चले, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये उत्तम बात कि हम सबको पिता ने एक बार फिर से ऐसा समय दिया, ऐसा दिन दिया कि हम पिता के निकट, उसके नजदीकी में बढ़ने पाए। देखिए, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर एक सताव, एक भयानक दिन आ रहा है और आ चुका है। क्योंकि आज कुछ भी संभव नहीं है और कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज संदेह के अंदर है। लेकिन पिता ने हमें और आपको एक वाचा के अंदर रखा है, अपने वचन के पवित्रता में रखा है। वो किस लिए रखा है, इसके प्रति हमें ईमानदार होना होगा। इसके प्रति हमें जानने के लिए परिश्रम करना होगा कि आखिर किस लिए पिता ने हमें और आपको अपने निकट आने की रजामंदी दी और अपने वचन में बैठने के लिए हमें स्थिर किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ तुम करते हो या जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसे यूं ही ना जाने दो, बल्कि वो तुम्हारे जीवन में मैंने अपने वचन से बहुत सी योजनाएं बनाकर रखा है और उसे तुम अपने ठहराए हुए समय पर, जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया है, समझ नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब वचन में बैठे हैं, दूर दूर से बहनें आई हैं और ये ठंड का मौसम बढ़ रहा है। धीरे धीरे और ठंड का मौसम बढ़ेगा। आज खुदा की दया से हमें वचन सुनने का एक बार फिर से अवसर मिला है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कल की मीटिंग शाम को 5 बजे ना होके शाम को 6:30 बजे होगी। रौनक मैथ्यू भाई के यहाँ होगी और ये मीटिंग शाम को 6:30 बजे। कितनी उत्तम बात। आप लोग समय का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। शाम को 6:30 बजे मीटिंग होगी कल की, क्योंकि कल हमारे स्कूल में 3 to 5 का पीटी डिस्प्ले है और वो शाम को 3 बजे तक शुरू होगा। तो वही 5:30 तक खत्म होगा। तो मैं वहां से फ्री होके 5:30 बजे तक खत्म होगा। फिर मैं वहां से 6 बजे तक निकलूंगा और 6:30 पे मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा चाहेगा तो ऐसा ही होगा। और कल की मीटिंग 6:30 बजे शाम को होगी, ना कि 5 बजे। हम लोग जैसे जैसे मीटिंग में चल रहे हैं, वैसे वैसे पिता हमें अपने वचन से बहुत सी बातों को सिखा रहा है। अब कौन कौन सीखने वाला मन लाया है और कौन कौन
पिता के वचन से सीखना चाहता है, क्योंकि जो कोई पिता के वचन से सीखना चाहता है और जो कोई सीखने वाला मन लाया है, उसे अवश्य पिता अपने वचन से सिखाएगा। लेकिन हम और आप आज इस पृथ्वी पर पिता के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, इसका ये सबसे बड़ा एक चिन्ह है कि पिता ने हम निकम्मों को चुना है। और अगर हम निकम्मों को चुना है तो हम निकम्मों के लिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पिता के वचन में बहुत आयत से बढ़ चढ़कर भाग लें और उसके वचन में चलने के लिए चौकसी करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हमने कल देखा, पिता ने अपने वचन से हमें सिखाया और हमें सिखाया कि हम अपने जीवन में पिता के वचन पर दृष्टि करें और हम अपने जीवन भर, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद दें। और यदि हम पर दुख के बादल आते हैं तो हम धन्य हैं, और पिता के वचन में हम हर एक समय में, चाहे वो दुख के बादल हो चाहे वो सुख के बादल हो, हम पिता को धन्यवाद दें। पिता हमें अपने वचन से बहुत सी बातें सिखाता है और जब हम मार्ग में चलते हैं तो चलते चलते पिता हमें उन बातों को स्मरण कराता है। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पतरस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। पहला पतरस 2:18 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 18वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नर्म हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। देखिए, जैसे जैसे हम पिता के वचन से सुनते हैं, सीखते हैं, वैसे वैसे पिता हमें नई नई बातों के विषय में प्रेरित करता है। और जब पिता हमें नई नई बातें सिखाता है तो बहुत सी बातें हमें ऐसी बताता है जिसमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा सदैव भला हो और उसकी हर एक बात हमें भलाई की ओर ले चलती है। हमेशा याद रखें, कलाम में जो लिखा है, अगर आप उसे पढ़ते हैं और पढ़कर अपने विचारों में रखते हैं तो आपको वैसे कैरेक्टर, जैसा वचन में लिखा है, कि मनुष्य दिखेंगे। और जब उस कैरेक्टर के, उस स्वभाव के मनुष्य दिखें तो तुम उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि खुदा के वचन में लिखा है। आज मनुष्य के जीवन को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर परेशान हो जाता है और कहता, भैया हम इसके साथ क्या करें, ये तो इस स्वभाव का है या तो ये ऐसा है, हमें तो समझ में नहीं आता कि कैसा है। लेकिन जब हम पिता के वचन को पढ़ते हैं तो पिता के वचन में हर एक कैरेक्टर, हर एक स्वभाव के विषय में लिखा है। हम जानते हैं कि जैसे हमारे लिए स्वर्ग में एक स्वामी है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी जहां हम काम काज करने जाते हैं, अर्थात अपने दिन भर की दिनचर्या करते हैं, वहां पर भी हमारे लिए एक स्वामी ठहराया गया है। अब हम वचन से जो पढ़ रहे हैं उसे समझने पाए,
कलाम में लिखा है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामियों के अधीन। थोड़ा वचन को समझेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्वामियों के विषय में कुछ ना कुछ बुरा सोचने या विचारने लगते हैं। लेकिन पिता ने हमें एक कैरेक्टर बताया है, और वो कैरेक्टर किसी मनुष्य का नहीं बल्कि स्वयं खुदा का है। और जो कैरेक्टर खुदा का है, उसने अपने उस कैरेक्टर से, उस स्वभाव से हमें और आपको बहुत आयत से भरा है। अब हम जब वचन पढ़ते हैं, वचन में बैठते हैं, तो पिता हमें एक नई बात सिखाता है। और जब हम पिता के वचन से एक नई बात सीखते हैं, तो ये अवश्य है कि जब हम बाहर जाएं या अपने जीवन में दिनचर्या को करें, तो हम उस सीखी हुई बातों का अध्ययन करें। कलाम में लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नरमों के, पर कुटिलों के भी। कुटिलों के भी। ऐसा हो सकता है कि वो स्वामी नर्म हो, ऐसा हो सकता है कि वो स्वामी भला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो स्वामी बहुत कुटिल हो। अब आप क्या करेंगे? अपने जीवन में आपने पिता से कैसी शिक्षा ली है? याद रखें, पिता दुख और सुख दोनों में अपने अभिषिक्तों को रखता है। ऐसा नहीं कि पिता अपने अभिषिक्तों को केवल सुख में रखे। पिता कहता है यह अवश्य है कि तुम पर विपत्ति आएगी, कलेश आएगा, दुख आएगा, तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम सताए जाओगे, तुम इस दुनिया में, इस संसार में मेरे नाम के कारण दुख उठाओगे, मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा होगी। तो ये पिता हमारे जीवन में क्यों होने देता है? पिता चाहे तो हमारे जीवन में ये सारी चीजें कुछ ना हो और हम हमेशा सुख के बादल के नीचे रहें। लेकिन ऐसा क्यों होने देता है? क्योंकि बहुत सी बातें हम इन चीजों से सीखते हैं। देखिए, जब तक सोना आग के अंदर नहीं जाता, सोना पहचाना नहीं जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो पांव के नीचे दबा रहता है। लेकिन जब वो सोना आग में जाता है तो उसकी पहचान होती है, और उसकी ये पहचान होती है कि वो जितनी तेज आग के अंदर रखा जाएगा उतना ज्यादा वो चमकेगा। ठीक इसी तरीके से मेरे और आपके लिए पिता ने हर एक समय को ठहराया है, और ये अवश्य है कि जब हम पिता के वचन में बैठते हैं तो पिता हमें उन बातों के विषय में सीख देता है जिन बातों के कारण हमारा मन विचलित होता है। कलाम में लिखा है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नरमों के, ना केवल भले और नरमों के, पर कुटिलों के भी। पर उनके भी जो कुटिल हों। क्यों? जो भले और नर्म होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो कुटिल होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। लेकिन पिता कह रहा उनके भी अधीन रहो, उनकी बातों को सुनो, और जो मानने योग्य हो उन्हें मानो, और जो मानने योग्य ना हो उसे ना मानो।
लेकिन उनका आदर करो। आदर करो। हमेशा याद रखिए, ऐसा पिता ने करने को क्यों कहा? तब कलाम में लिखा 19वीं आयत, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके, देखिए विचार किसका करा है आपने? खुदा का, स्वामी का कि अपने खुदा का? खुदा का। आज लोग अपने पृथ्वी के स्वामी का विचार करते हैं, लेकिन कलाम कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, कलाम कह रहा कि यदि तुम अपने जीवन में खुदा का विचार करके, क्या लिखा है? क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है। देखिए देखिए, सहता हुआ, कष्ट उठाता और दुख को सहता है, तो ये सुहावना है। सुहावना क्या है? 19वीं आयत, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है। अन्याय से दुख उठाता हुआ, यानी सब काम अच्छा कर रहा है, पिता की दृष्टि में हर कार्य उसके लिए, उस पिता की दृष्टि में उसका हर कार्य भला है, लेकिन इसके बाद भी वो दुख उठा रहा है और इस पृथ्वी पर सह रहा है। ये सुहावना है। क्या है? सुहावना है। आप अपने खुदा को कितना प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं? वो लोग कहेंगे भैया बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से, हमारे जहन से निकलता है, पता नहीं क्यों धर्मी लोग नष्ट क्यों जाते हैं। पता नहीं, जो ज्यादा पिता के वचन में रहते हैं, जो खुदा की बंदगी में रहते हैं, जो खुदा के दास दासी होते हैं, जो खुदा का भय मानते हैं, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और दुष्ट भाव फूलता रहता है। आप हमेशा याद रखिए, ये आपका देखना है, क्योंकि धर्मी हमेशा बना रहता है। हमारा आपका देखना है कि दुष्ट धर्मी नष्ट हो जा रहा है। हमारा आपका देखना है कि जो खुदा के वचन में चलते हैं, जो खुदा के वचन में बने रहते हैं, वे बहुत जल्दी इस पृथ्वी से नष्ट हो जाते हैं। नहीं, कलाम कह रहा, वचन कह रहा सुहावना है, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल पिता ने रखा है। इस पृथ्वी पर उस बड़े प्रतिफल को कोई मनुष्य ना देख सकता है और ना महसूस कर सकता है, लेकिन पिता तुम्हें इस पृथ्वी पर चलते चलते उस बड़े प्रतिफल की एक परछाई दिखाएगा। याद रखिए, उस बड़े प्रतिफल की एक क्या दिखाएगा? परछाई दिखाएगा। और उस परछाई को देखकर तुम निशाने की ओर दौड़ोगे। किसकी ओर दौड़ोगे? निशाने की ओर। याद रखें, पौलुस ने कहा मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, क्योंकि उसे वो बड़े प्रतिफल की परछाई नजर आ गई। और परछाई कैसे नजर आई? 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि कोई खुदा का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है, तो ये सुहावना है। तो ये सुहावना है, क्योंकि वो भलाई करके, वो पिता के इच्छा पे चल के भी दुख उठा रहा और सहता है। इसका मतलब ये नहीं कि पिता उसके उस दुख को और उसके सहने की शक्ति को देख ले रहा, बल्कि वो देख रहा है और उसके लिए उसी के अनुसार एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। आप और हम इस पृथ्वी पर बहुत सी बातों के विषय में निराश होते हैं। आप और हम बहुत सी बातों के विषय में पिता के वचन से निराश हो जाते हैं कि पिता तेरा वचन पढ़ने के बाद, पिता तेरे वचन में प्रार्थना करने के बाद, तेरे वचन में बने रहने के बाद भी
आखिर क्यों मेरे जीवन में इतने बंधन और कलेश हैं। एक सुहावना मौसम होता है हर एक मनुष्य को, चाहे वो जैसा भी हो, उसे सुहावना मौसम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पिता ने एक मौसम सुहावना आत्मिक रीति से भी रखा है, और ये सुहावना मौसम तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि बहुत सुहावना है ये बात। क्या है? क्यों सुहावनी बात है? पढ़ेंगे 20वीं आयत। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की? क्या बड़ाई की? यदि तुमने इस पृथ्वी पर पाप करके घूसे खाए और धीरज धरा तो तुम्हारे लिए क्या बड़ाई करें? तुम तो इस पृथ्वी पर पाप करके बढ़ रहे हो और तुमने उसके लिए घूसे खाए और धीरज धरा, तुमने क्या बड़ाई करी? आज देखिए मनुष्य कितने पाप करता है और बहुत से पापों के बाद मनुष्य धीरज धरता और घूसे खाता है। लेकिन क्या बड़ा काम किया? क्या बड़ा काम किया? क्योंकि तुमने बहुत से पाप किए और उसके बाद तुमने घूसे खाए और धीरज धरा। कोई बड़ा काम नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पापों के अनुसार तुमको दंड मिला। हम इस पृथ्वी पर जब उत्पन्न हुए तब से लेकर आज तक पाप में गिरे हुए हैं, और अगर हम घूसे खाते और धीरज धरते हैं तो अभी तक हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम कहते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया, हमने उनको कुछ नहीं बोला, हमने इनसे कुछ नहीं बोला, लेकिन इसके बाद भी भैया हमें घूसे खाने पड़े, हमें मुंह की खानी पड़ी, हमारे लिए बुराई हुई और हमने तब भी भैया धीरज धर लिया। हमने कहा खुदा देखेगा। नहीं, हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में पाप किया और उसके कारण हम घूसे खाए हैं और हमने धीरज धरा है। हमेशा याद रखिए। आवाज सही चल रही है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा याद रखिए, अगर हम और आप इस पृथ्वी पर मानव का जीवन, शरीर का जीवन लेके, शारीरिक जीवन लेके उतरे हैं तो अवश्य हमने पाप किया है, और इस पाप में हमने घूसे कर खा के अगर आज हम धीरज से बाढ़ जो रहे हैं तो अभी तक हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन बड़ा काम क्या है? आगे पढ़े। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये खुदा को भाता है। आमीन। बड़ा काम क्या है? कि भले काम करके दुख उठाना और धीरज धरना। तो भला काम करके दुख उठाना और धीरज धरना यानी भला काम क्या? भला काम ये कि पिता के वचन में बने रहने, पिता के वचन को सुनने, उसके वचन को अपने जीवन से आदर देने, हमेशा हर एक मनुष्य के सामने अपने सृष्टिकर्ता के वचन को आदर और महिमा देने के कारण दुख उठाकर तुम धीरज धरते हो तो ये भाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं कितने सहज तरीके से पिता का वचन हमें और आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन अपने अगल बगल और अपने आगे पीछे के लोगों को देखो, वो भी इस संसार में है और हमारे कितने नजदीक हैं, लेकिन हमारे एकदम नजदीक होने के बावजूद उन्हें पिता का वचन सुनाई नहीं दे रहा।
कितनी बड़ी बात। कभी कभी सोचिए ये बात कि हमें और आपको पिता का वचन सुनाई दे रहा है, लेकिन हमारे और आपके पास ही बहुत से लोग खड़े हैं और हमसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ खाते पीते भी हैं, हमारे साथ चलते उठते भी हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, हमारे साथ बहुत समय व्यतीत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पिता का वचन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। कभी आप अपने जीवन में रुककर इन बातों के विषय में सोचते हैं? थोड़ी देर के लिए आप अपने जीवन में रुक जाइए, एक जगह बैठ जाइए और बैठकर रिलैक्स हो जाइए और संसार में किसी भी चीज के विषय में ना सोचिए और बैठकर केवल एक चीज सोचिए कि आपके आसपास दिन भर में कितने लोग आते हैं और कितने लोगों के साथ आप खाना पीना शेयर करते हैं, कितने लोगों से आप हाथ मिलाते हैं, कितने लोगों से आप टाइम वेस्ट करते बातें करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खुदा का वचन सुनाई नहीं दे रहा, वो वचन जो आपको सुनाई दे रहा है। यही बात है कि 21वीं आयत में उसने कहा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसके लिए बुलाए गए हो। देखा, हर कोई बुलाया नहीं गया। किसके लिए बुलाए गए? कि हम भले काम करके दुख उठाए और धीरज धरें। हम इसीलिए बुलाए गए। और आज जिस चीज के लिए हम बुलाए गए हैं, जब वो काम पिता हमारे जीवन में करता है तो हमारा मन खेदित होता है, हम निराश हो जाते हैं, हम इधर उधर ताकने लगते हैं, हम विश्वास छोड़ देते हैं, हम पिता के वचन पे विश्वास करना बंद कर देते हैं, जबकि जब हम बुलाए गए हैं जिस काम के लिए, पिता हमारे जीवन में वही कर रहा है। बात है कि नहीं? अब आप बताइए, पिता ने हमें और आपको अपने पवित्र वचन सुनने की सामर्थ्य क्यों दे दी? हमारे आसपास के, सामने आमने के और हमारे पड़ोसी और हमारे लोग जो हमारे अगल बगल बने रहते हैं, वे पिता के वचन को नहीं सुन पा रहे। हमें और आपको सामर्थ्य क्यों दे दी? क्योंकि हम बुलाए गए हैं। क्या किए गए? हम बुलाए गए हैं। 21वीं आयत में कह रहा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम बुलाए इसीलिए गए हो। अब एक बात करो, तुम धन्यवाद देते हो। जब भी मीटिंग में बैठते हैं हम पिता को धन्यवाद देते हैं। किस बात के लिए? कि हम आज पिता के वचन को सुन रहे हैं। आमीन। हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने प्रतिदिन की तरह आज का दिन भी हमें अपने वचन को सुनने और उसको समझने वाला बनाना है। हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि हम उसके पवित्र महासभा में बैठे हैं। कितनी बार हम धन्यवाद देते हैं इस विषय में कि पिता ने हमें अपने वचन को सुनने की सामर्थ्य दी। लेकिन जब पिता हमें इस विषय में बताता है या इस विषय में कि मैंने तुम्हें अपने वचन को सुनने की सामर्थ्य क्यों दी, आखिर क्यों मैंने तुम्हें अपने वचन को सुनने वाले कान दिए? क्योंकि तुम बुलाए इसलिए गए हो कि तुम मेरे वचन को सुनो और दुख उठाओ और धीरज से बांटो। अब जो चीज के लिए पिता ने, अर्थात जिस काम के लिए पिता ने जो बर्तन नियुक्त किया है, अब उस बर्तन को उसी काम में पिता लगा रहा है, तो बर्तन कह रहा मुझे इस काम में क्यों लगा रहा हूं? भैया मैं तो वचन सुनता हूँ, मैं तो महासभा रोज सुनता हूँ, मैं तो भवन जाता हूँ, मैं तो पिता की आराधना करता हूँ, लेकिन तब भी मेरे जीवन में इतनी ज्यादा कलेश, इतने बंधन, पता नहीं क्यों पिता क्या चाहता है। ऐसे बोलने कर, ऐसा कहकर क्या हम अपने जीवन में सही करते हैं? नहीं। आप मुझे बताइए, किचन में बहुत ढेर सारे बर्तन होते हैं, आप सब महिलाएं हैं। मैं सोच सकता हूं और मैं समझ सकता हूं कि आप महिलाएं हैं कि नहीं? नहीं है? ताली बजाइए। आप सब महिलाएं हैं और आप सब किचन में काम भी करते हैं, तो किचन में आप देखते होंगे कई तरीके के बर्तन रखे हैं कि नहीं रखे?
तो जब कई तरीके के बर्तन रखे हैं तो उसमें से आप जो काम कर रहे हैं उस काम के अनुसार बर्तन उठाते हैं। यस नो? यस। अब आप मुझे बताइए, आटा गूंदने के लिए चम्मच उठाते हैं आप? कि जो चम्मच का जो छोटा सा वो होता है उसमें आटा डाल के गूंदे। फिर आटा गूंदने के लिए आप क्या? परात। अरे क्यों? चम्मच के भी तो मुंह होता है, छोटा सा गड्ढा होता है। आराम से आटा गूंदने के लिए चम्मच ले लो, उसके गड्ढे में डालो, आटा गूंद लो। नहीं हो पाएगा। है? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। सच है भाई। किचन में चम्मच का एक अलग यूज है, परात का एक अलग यूज है, कटोरी का एक अलग यूज है, गिलास का एक अलग यूज है। हर एक बर्तन का अपना अपना काम है, और जो काम जिस बर्तन का है आप उस समय पर उसी बर्तन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक पिता ने भी हमें अपने वचन के द्वारा एक बर्तन बनाया है, जिस बर्तन में पिता अपना आत्मा रखता है। और जब पिता अपना आत्मा रखता है तो पिता जिस काम के लिए हमें बनाया या जिस काम के लिए पिता ने हमें बुलाया है, उस काम की बुलाहट जब आती है तो पिता हम बर्तनों में से जिसको जिस बुलाहट के लिए बुलाया बनाया है उठाता है। और जब उठाता है तो हम कहते हैं देखो हमारे साथ ही ऐसा क्या होता, चाहे देखा पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों। आपने देखा कलाम में आपने क्या पढ़ा? 21वीं आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए भी। अब आप मुझे बताइए, जब हम बुलाए गए हैं इसीलिए कि हम धर्म का काम करके वचन के में चलकर दुख उठाए और धीरज धरे, तो जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं वो काम हमारे लिए पिता कर रहा है। तो हम फिर अपने जीवन में एक बार फिर से संदेह क्यों करते हैं? हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर क्यों करते हैं? हम क्यों सोचते हैं ये कि मेरा बड़ा भाई ऐसा है और मैं ऐसा हूं, या मेरे घर में मेरा पिता मेरे बीच वाले भाई से ज्यादा प्यार करता, मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? हाँ, अब आपको मालूम है वचन हमें तैयार करता है। क्या तैयार करता है? कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो या जिस काम के लिए तुम्हें मैंने बनाया है, उस बुलाहट उस काम पे के लिए मैं तुम्हें तैयार करूं। क्या करूं? अब तैयार करने के लिए पिता क्या करता है? हमें बहुत से चीजों से, बहुत से रास्तों से निकालता है। जब इजराइल को खुदा मिस्र की गुलामी से निकाला तो जंगल में बहुत से मार्ग से, क्या बहुत से मार्ग पर उसे चलाया। जंगल से कनान देश ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तब भी वो 40 साल चलते रहे। क्यों? क्योंकि पिता उन्हें हर एक रास्ते से चला चला कर क्या कर रहा था? उनको तैयार कर रहा था। लेकिन वो हर एक रास्ते पे चल चल के कुड़कुड़ा रहे थे। अच्छा, पिता चला क्यों रहा था? पिता चला इसलिए रहा था कि किसी ना किसी तरीके से तैयार हो जाए और मैंने कनान देश दे दिया। पिता तो कनान देश देना चाहता था, इसीलिए पिता ने वहां से मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाला था। लेकिन वे जब पिता उन्हें कनान देश के लिए उस तैयार किए हुए मार्ग पर चला रहा था तो वो उस पर चल के कुड़कुड़ा रहे। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में पिता ने जिस बुलाहट के लिए मुझे और आपको बुलाया है, जब पिता उस बुलाहट के लिए मुझे और आपको चलाता है तो हमें और आपको कड़वा लगता है, हमें और आपको अच्छा नहीं लगता। हमें और आपके अंदर से क्या निकल आता है?
कुड़कुड़ाहट। अरे भैया पता नहीं क्या है, क्यों हमारे ही जीवन में ऐसा होता है। और आपने एक बोला, सामने वाले 10 बोलने के लिए बैठे। और पढ़ो बाइबल, नहीं तुम और पढ़ो बाइबल। जितना बाइबल पढ़ोगे तभी इतना होता है। चुपचाप अपना घर में बैठो, कॉफी बन गई है गरम गरम, पियो, जाड़े का समय, आराम से रहो। बस क्या करोगे, रहोगे। और तैयार होते हैं, तैयार नहीं होना क्या है भाई? मैरिज फंक्शन में जाना है, कार्ड आ गया, निमंत्रण आ गया, ताली बजाइए। मैरिज फंक्शन में जाना है, कार्ड आ गया, आज की डेट है, सब सो रहे, कॉफी पी रहे, रजैया के अंदर घुसे पड़े। क्या जाना आना नहीं है? तैयार या नहीं हो? तैयार करो, तैयार हो, आओ हम लोग भी तैयार हो। निमंत्रण है ये बाइबल, और ये निमंत्रण तुम्हारे हाथ में खुला हुआ है। लोगों को निमंत्रण मिला, लेकिन उनके पास निमंत्रण बंद है, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि विवाह की डेट क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं कि ये विवाह में जाना भी है कि नहीं। लेकिन पिता ने हर एक समय और हर एक दिन ठहराया है। जैसे हर एक समय और हर एक दिन ठहराया है, वैसे ही दुल्हन का भी एक समय एक दिन है। और वो जो समय है और वो जो दिन है, उसके विषय में कोई नहीं जानता सिवा पिता को छोड़। लेकिन हाँ, निमंत्रण में लिखा बहुत कुछ है। अब अगर तुम निमंत्रण को पढ़ोगे तो तुम्हें ये निमंत्रण ये जरूर बता देगा कि कितने बजे कहाँ पहुंचना है। है? कैसे करें? अगर आप निमंत्रण पढ़ रहे हैं और आप उपस्थिति में हैं, तो आपको निमंत्रण ये बता देगा कि कितने बजे कहाँ पहुंचना है। अब जैसे कि हम 5 बजे मीटिंग करते हैं, अब सबको मालूम है 5 बजे मीटिंग होती है, लेकिन जो निमंत्रण में है, जो वचन को सुन रहे, उन्हें ये मालूम है कि कल 5 बजे मीटिंग नहीं होगी, कल 6:30 बजे होगी। अच्छा, उनको मालूम हो गया और बाकी सबको नहीं मालूम होगा, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण ले तो लिया परंतु पढ़ा नहीं। आपने देखा, जैसे ये संसार में हमें मीटिंग का टाइमिंग कल का 6:30 बजे है ये मालूम हो गया, वैसे ही हमारे और आपके लिए पिता भयानक दिन कौन सा है और कब होगा, उससे पहले मैं तुझे उठा लूंगा, मालूम हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो, क्या मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करूं कि उससे हटकर? क्या कह रहा 21वें आयत? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। अब हम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं और उसके बाद भी हम वैसा ना करें तो हम पर हाय, हम पर हाय। अब आप बताइए, हमें और आपको पिता क्यों इस ठंड के मौसम में मीटिंग करवा रहा है? क्यों हम इस ठंड के मौसम में एक दूसरे भाई बहनों के घर जा जाके मीटिंग में बैठ रहे? क्यों हम यूट्यूब और फेसबुक से निकल के अब रूबरू मिल रहे हैं? क्योंकि पतरस ने इसके विषय में कहा था कि एक दिन आएगा जब हम आमने सामने मिलेंगे। अभी तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। क्या? अभी तो हमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, परंतु एक समय आएगा जब हमें रूबरू नजर आएगा। देखा आपने? आप और हम किस लिए बुलाए गए हैं, क्या हमें ये मालूम है? नहीं मालूम। लेकिन जब हम उसके नजदीक आते हैं, जब हम उसके वचन में बैठते हैं, तो वो हमें बताता है कि तुम किस लिए इस पृथ्वी पर बुलाए गए और बनाए गए और नियुक्त किए गए हो।
21वें आयत में कह रहा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देगा, तुम इसलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। क्या दे गया? आदर्श। आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, उसके पद चिन्हों पर। भैया हम तो नहीं चल पाएंगे। हाँ, कहाँ है मीटिंग? मीटिंग का हम तो नहीं चल पाएंगे। खुदा का कलाम कह रहा, तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम्हें बुलाया ही इसलिए गया। आज तक हम घर में बैठे, बहुत कम खुदा के नाम में निकले। अधिकतर समय हम घर में बैठ के प्रार्थना या वचन सुन लेते हैं। आज इत्तेफाकन ऐसा क्या हो गया कि पिता हमें इतने मौके दे रहा है कि हम बार बार निकल रहे। आप इन बातों को क्या यूं ही जाने देंगे? ये बातें आपके जीवन में इसलिए हो रही हैं क्योंकि पिता ने एक बहुत बड़ी योजना तुम्हारी बुलाहट के अनुसार तुम्हारे लिए बनाई है। क्या चाहते हो? कि क्या तुम्हारे पिता की इच्छा तुम्हारे पर पूरी हो? तो अगर तुम ये चाहते हो और अपने होठों से प्रतिदिन ये प्रार्थना करते हो, पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, तो पिता ने जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया है उसके अनुसार उसके पद चिन्हों पर चलो। फिर क्यों कुड़कुड़ाते हो? फिर क्यों संदेह करते हो? फिर क्यों कहते हो भैया क्या होगा? अगर तुम ऐसे अविश्वासी भरी बातें करोगे तो निर्बल भाई बहनों का क्या ठिकाना, जिन्होंने अभी तक मेरे नाम को भी नहीं सुना। क्या करना चाहते हैं आप? कि जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हैं आप उसके अनुसार करने में काम करें, कि आप जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं उसके अनुसार ना चल के इस संसार में की अंधकार में की वस्तुओं के पीछे चले। जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए उस पर चलो। तो उसके अनुसार चलने के लिए ये अवश्य है कि हमें और आपको पिता के उस पद चिन्हों पर जो मसीह ने इस पृथ्वी पर छोड़े हैं, किसके लिए छोड़े हैं? हम लोगों के लिए। अभी आपने क्या पढ़ा 22वें आयत? नहीं, 21 में क्या पढ़ा? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। चलो, उसके पद चिन्हों पर चलो। कैसे चलेंगे? पता नहीं क्या होगा भैया, इनको 70-75 साल के हो गए, अब इन्होंने वचन में निकलना शुरू कर दिया। आराम से भैया घर में बैठना चाहिए था, ये घर में क्यों वचन में क्यों निकलना शुरू कर दिया? समझ में नहीं आएगा किसी को, ये बात किसी को नहीं समझ में आएगी। क्योंकि इससे पहले कि मैं तुम्हारे जीवन में जो बुलाहट है उसको पूरा करूं, तुम्हें मेरे पद चिन्हों पर चलना होगा। और पिता चलाने के लिए उम्र नहीं देखता। पिता ने तो जन्म के लंगड़े को चला दिया, सच है। पिता ने तो कोढ़ी को चला दिया, सच है भाई। पिता ने तो कितने दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को चला दिया, सच है भाई। पिता ने मुर्दे को चला दिया। अब आप बताइए 75 साल का आदमी जो जिंदा है वो ठीक है कि जो मुर्दा पड़ा है वो ठीक है? जो 75 साल का वो ठीक है?
तो सोचिए, जो खुदा मुर्दे को चला सकता है, जो पिता खुदा जन्म के लंगड़े को अपने पद चिन्हों पर चला सकता है, जो खुदा दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को अपने मार्ग पर चला सकता है, अपने पद चिन्हों पर चला सकता है, उस खुदा के लिए कितना सरल है जीवित मनुष्य को अपने पद चिन्हों पर चलाना। अभी भी हमारे लिए कुछ भी छूटा नहीं है। अभी भी हम इस पृथ्वी पर वैसे ही जन्माए हुए बच्चे, बालक के समान है, क्योंकि मेरी और आपकी दृष्टि में हमारी उम्र हो गई है, लेकिन पिता की दृष्टि में हमेशा बच्चों की उम्र बचपने की होती है। अर्थात हमारा पिता ऐसा है कि उसने हमें बहुत तायत का जीवन दे दिया। उसने हमें इस पृथ्वी पर केवल जिंदों की दुनिया में जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि हमें जीने का मकसद भी दे दिया। हमें बता दिया कि इस पृथ्वी पर हमें करना क्या है। कौन खुदा, कौन देवी देवता, कौन ऐसा धर्मगुरु, कौन ऐसा देवी, कौन ऐसा चाहते हैं देवता है जो हमें हमारी बुलाहट के विषय में बता दे। कोई नहीं, कोई नहीं, क्यों ना हमारा खुदा है, यीशु मसीह। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन सुची से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, और हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस लायक तो नहीं है खुदा कि हम आपकी डेवड़ी में खड़े भी होने पाए प्रभु, लेकिन जो ये आपने हमें हियाब दिया और हमें चुन लिया है प्रभु, इस बुलाहट को हम तुच्छ न जानने वाले हो सके। प्यारे पिता, आपकी आत्मा में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक हियाब, हर एक आशीषों के लिए पिता, जो आज सुबह से लेके प्रभु आपने हम सब के जीवन में अभी तक की है प्रभु, उनमें सबसे अनमोल आशीष है कि आज आपने हमें अपने वचन को फिर से सुनने का अवसर दिया प्रभु। बहुत से ऐसे भाई बहन है प्रभु जिनके पास ये वचन नहीं पहुंच पा रहा है पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने अपने कानों को बंद कर रखा है पिता, लेकिन आपने हमको यही याद दिया है, आपने अपने वचन के लिए हमारे कानों को खोल दिया है पिता परमेश्वर, हमारे पैरों को चलना सिखाया है प्रभु, आपने हमारे हृदय में अपने वचनों को बोया है पिता। और सच में प्रभु, हर एक उस आशीष के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि मम्मी लोग यहाँ आने वाले हो पाए प्रभु, मैं आने वाली हो पाई पिता, और सच में खुदा आपने हमें चुना, इस लायक समझा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज सुबह से लेके पिता परमेश्वर हर एक सांस में आपने हमारे लिए उपकारी उपकार किए हैं प्रभु, आशीष दी है पिता। हर एक बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा। आज जो हमने खुदा इस वचन से सीखा प्रभु कि हमारा स्वामी चाहे जैसा क्यों ना हो प्रभु, हम उसके अधीन रहे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे व्यवहार से खुदावन हमेशा आपका व्यवहार झलकने वाला हो पाए प्यारे पिता। भले कोई हमसे कटु वचन कहे प्रभु, कोई हमारा बुराई करे प्रभु, हमारा निंदा करे पिता परमेश्वर, हमसे बैर रखे प्रभु, लेकिन हम हमेशा उसे प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हो सके, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम का मतलब ही प्रेम है। क्योंकि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस जगत पे दे दिया, इस जगत के पापों को हटने के लिए दे दिया पिता। हम भी प्रभु उसी प्रेम को अपने अंदर स्थिर करें प्यारे पिता परमेश्वर, और होने पाए प्रभु के हमारे मुंह की चौकसी कर मेरे पिता, ताकि इससे कभी कोई अशुद्ध बातें न निकलने वाली हो सके। हमेशा प्रभु तेरे वचन से बात करने वाले हो सके पिता। जब कोई हमारी निंदा करता है, जब कोई हमारे लिए गलत शब्दों को कहता है, गलत सोच रखता है पिता, हम उसे क्षमा करने वाले हो सके प्रभु, वचन से उसके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, कि जैसे प्रभु आपने हम निर्बलों और इन शिक्षाओं के द्वारा हमारा उद्धार होता है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे या बाबा पिता, भाई को, भाई के घराने को अपनी आशीषों से भर देना मेरे पिता। आपने पिंकी दीदी को बिल्कुल हील कर दिया, ऐसा विश्वास करते हैं, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। दोनों बच्चों को आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। सृष्टि का मन पढ़ाई लिखाई में और जोरों शोरों से लगे प्रभु,
आपके द्वारा प्राप्त बुद्धि करे ये प्रभु, जिसके द्वारा खुदा बहुत उत्तम नंबरों से ये पास होने वाली हो सके पिता, ताकि हम सब आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। इसी तरीके से प्रभु रूथ को भी खुदा वचन में भी बढ़ाइएगा प्रभु, उसकी पढ़ाई लिखाई में भी उसे आशीषित कीजिएगा। उसके एडमिशन को आपके हाथ पे सौंपते हैं, माँ के एडमिशन को आपके हाथ पे सौंपते हैं। वो एडमिशन को आपने पूरा कर दिया ऐसा हम विश्वास करते हैं और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आंटी अंकल के लिए प्रभु जी, अंकल के पैर को भी आपने हील कर दिया ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता, और बहुत जल्द उनका प्लास्टर कटने वाला हो पिता, और इस बात की वो गवाही देने वाले हो सके। आंटी के पैर का जो दर्द है खुदा उसको भी आपके हाथ पे सौंपते हैं पिता। आपने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए प्रभु, इस वचन को क्लेम करते हैं उन सारे बीमारों पे प्रभु जो हमारी छोटे से झुंड में है पिता, और विशेष रूप से आंटी पे, अंकल पे और डैनियल भाई पे, इनके पैरों में जो भी तकलीफें हैं खुदा उसे आपने नाम के द्वारा हील करिए मेरे पिता, ताकि ये सब भाई बहन मिलकर प्रभु धन्यवाद करने वाले हो सके। हम मधु दीदी, प्रिया सिस्टर को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, उनके परिवार में भी प्रभु, उनके परिवार में हर एक जो भी मेंबर है खुदा वो आपके वचन में खींचने वाला हो सके प्रभु जी, ताकि वो पूरा घराना आपके वचन में चलने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए मेरे पिता परमेश्वर जो भी कमी घटी है हमारे छोटी झुंड में उसे दूर करिए प्रभु। हम दुआ में मांगते हैं विल्सन भाई के लिए प्रभु, जो भी पैसा उनका रुका हुआ है, जो भी उनका पैसा नहीं दे रहे हैं लोग प्रभु, उनके हृदय को नरम और दीन कर, ताकि वो उनका पैसा मारने वाले ना हो सके पिता परमेश्वर। उनसे वचन से बात कर प्रभु, ताकि वो किसी भी गरीब का पैसा ना मारे पिता, उनका पैसा दे प्रभु जिससे वो अपनी जीविका चलाने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम माला बहन को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु, उनके बेटे के लिए जो भी जीवन साथी आपने चुना है उन्हें जल्द से जल्द मिले प्रभु, ताकि सच में उनका घराना भी यहोवा का पवित्र घराना बने प्रभु। हम अपने छोटे झुंड को आपके हाथ पे सौंपते हैं प्रभु, मेरी सिस्टर को आपके हाथ पे सौंपते हैं, उन्हें भी अच्छा जीवन दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो बहन भी, उनका बेटा भी और वचन में बढ़ने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम जोस्पिन आंटी, बर्नार्ड अंकल को, संगीता दीदी को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं, मम्मी को आपके हाथ पे सौंपते हैं, अपने पूरे भाई बहनों को, उनके घराने को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम सबको खुदा अपने वचन में मजबूत और स्थिर कर मेरे पिता, ताकि इस वचन के ही द्वारा प्रभु हम अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके, और सच में गर्व से प्रभु जब हम आपके पास आए प्रभु तो हम कहने वाले हो सके प्रभु कि मैंने तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे या बाबा पिता परमेश्वर, जो मम्मी के घर की मीटिंग है प्रभु उसको आपके हाथ पे सौंपते हैं 8 तारीख की खुदा। मेरी दिली तमन्ना है प्रभु, और दिली तमन्ना थी और है और हमेशा रहेगी, आप जानते हैं खुदा, कि मैं चाहती थी प्रभु कि वो दासी भी तेरे उस मीटिंग में आने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और भी बहुत से लोग आने वाले हो सके खुदा, ताकि सच में जैसा कि भाई हमें बताते हैं कि जब हम बहुत से धर्मी लोग एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं तो सोचते सच में मेरे पिता परमेश्वर हम सब मिल के खुदा तेरे वचन में चलने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं कि आपने फियोना, शॉन को और सिस्टी को ऐसी बुद्धि समझ दी है प्रभु, तैयार किया बोर्ड के एग्जाम्स के लिए होने पाए प्रभु, कि उसमें उत्तीर्ण होने वाले हो पाए पिता परमेश्वर, तेरी बुद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके, उसके साथ साथ तेरे वचन का भय मानने वाले भी हो सके पिता, और अपने जीवन को खुदा तेरे अकॉर्डिंग चलाने वाले हो सके। हम दुआ में मांगते हैं भाई के कल के जो भी पीटी डिस्प्ले का प्रोग्राम है खुदा वहाँ होने पाए प्रभु, कि वहाँ आपकी आत्मा हो सब बच्चों के साथ जो भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं प्रभु, सब लोग प्रभु बहुत अच्छा प्रोग्राम करने वाले हो सके, ताकि जितने लोग आए प्रभु वो आनंदित हो देख के प्रभु, और उस स्कूल की, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टाफ, वहाँ के बच्चों की तारीफ होने वाली हो पाए पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु कल भाई का प्रोग्राम बहुत सही समय पे जैसा वो सोचते हैं खत्म होने वाला हो सके, ताकि जो घर हम मीटिंग करने जाते हैं खुदा, जो हमने बोला है प्रभु उस समय पे वहाँ मीटिंग शुरू होने वाली हो पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे या बाबा पिता, और मैं आपसे क्या मांगू प्रभु, सिर्फ इतना मांगती हूँ खुदा कि सब कुछ तो आपने दे दिया है प्रभु, सब कुछ दे दिया प्रभु, बस अपने वचन में स्थिर करना मेरे पिता, और जो हम छोटे छोटे गुनाहों पापों में गिर जाते हैं खुदा, उस भेड़िए को भी हमारे अंदर से निकाल के बाहर कर दीजिए प्रभु, ताकि हम सिर्फ सच्चे मन से अपने प्रभु के वचन में चलने वाले हो सके पिता, और जो वाचा हमने आपसे बांधी प्रभु उसमें खरे उतरने वाले हो सके प्रभु, हम पौलुस के समान बनने वाले हो सके, जिसने कहा मैं कुछ नहीं केवल खुदा की देवरी में बिताया हुआ एक पल
कई उत्तम मोरों से उत्तम है पिता परमेश्वर होने पाए। बस इसी एम को अपने जीवन में हम लागू कर ले प्रभु कि कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी डेवरी चाहिए जहाँ हम खड़े होने लायक बन सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जैसे हम लोग अच्छे अच्छे आए हैं वैसे जब हम अपने घर को लौटे प्रभु मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, हम लोग सही सलामत अपने घर को पहुंचे प्रभु और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हमारे पीठ पीछे हमारे घर परिवार की रक्षा हिफाजत करिएगा पिता। सब कुछ आपके प्यारे मीठे मुबारक अपने खुदा की सांसें धड़कन जीवन सब कुछ जो हमारा एक पूरा करे। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंतकाल तक होती रहेगी। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद सारी धन्यवाद 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 सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। Praise the Lord, सिस्टी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, भाई। कहता है कि प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, 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 प्रेज द लॉर्ड बाबा। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 6:30 बजे भाई रौनक मैथ्यू के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord।